नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कोरोना की चपेट से आप बचे होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई। वीडियो लंबी नहीं बन रही है, सबकी फरमाइश आ रही है जी वीडियो में समझाओ आप। भाई डाउनलोड नहीं हो रही, जितनी छोटी बनेगी 2 मिनट की 5 मिनट की आपकी सेवा में पेश है। 12 तारीख है आज, तो आज 12 मई से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 मई को क्या है? विश्व नरस दिवस। विश्व नरस दिवस मैंने शुरू किया है 12 मई से विश्व नर्स दिवस। अब जब नर्स की बात आती है तो कोविड डॉक्टर की बात याद आती है। तो जैसे नर्स की बात याद आई तो मुझे याद आया डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्या बना दिया? 2DG नाम की एक एंटी कोविड दवा बनाई है डीआरडीओ ने 2DG नाम से। सेकंड क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा भाई, बिल्कुल मैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया? 12 मई को विश्व नर्स दिवस। वहीं से मैंने बना दिया डीआरडीओ की स्थापना आप 1958 में पढ़ते हो। हाँ जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी डीआरडीओ के क्या चेयरमैन है। तो डीआरडीओ ने भी एक कोविड के लिए दवाई बनाई है 2DG। इसके इस्तेमाल की भारत सरकार ने क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ डीआरडीओ का तीसरा क्वेश्चन बनेगा ATAM आतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित एक जांच है। ये भी कोविड की जांच है। आतम AI ये क्या करेगी? हमारे फेफड़ों के संक्रमण का याद रखोगे 97% के लगभग हमें बताएगी कि हमारा इंफेक्शन फेफड़ों में हुआ कि नहीं। तो डीआरडीओ के 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। एक तो दवाई बनाई है 2DG के नाम से, और डीआरडीओ ने दूसरी बनाई है एक टूल विकसित किया डीआरडीओ ने ATM AI फेफड़ों के संक्रमण को बताएगा। ये 2 क्वेश्चन यहां से थे साइंस के। और जैसे ही कोविड की बात चलती है तो आप क्या याद रखोगे? मुख्यमंत्री कोविड उपचार सेवा ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू कर दी है निःशुल्क। मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड के रोगियों को निःशुल्क दवा, उपचार, उनकी जांच याद रखोगे तो आप एक क्वेश्चन आना चाहिए। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने भी याद रखोगे कोवी वैन नाम की सेवा शुरू की है। कोवी वैन नाम की सेवा शुरू की है दिल्ली पुलिस ने। कोविड के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लगातार सारे के सारे। और इसके अलावा नीदरलैंड, कौन से देश ने? नीदरलैंड ने बी में क्या होती है? मधुमक्खियों का क्या करेगा? नीदरलैंड देश मधुमक्खियों की, शहद की जो मक्खी होती है उनका क्या करेगा? प्रयोग करेगा। किसका? कोविड का, यानी कि कोरोना का संक्रमण का पता करने के लिए मधुमक्खियां सूंघ कर बताएंगी कि किस इलाके में संक्रमित लोग हैं। तो ये यहां से नीदरलैंड का आ गया। और इसी के साथ आ गया इंग्लैंड देश ने क्या कर दिया? याद रखोगे भारत के अंदर जो कोरोना फैला हुआ है ना, उसके याद रखोगे उसके वेरिएंट, उसकी श्रेणियां विभाजित कर दी हैं भाई, किस प्रकार का कहां पर अलग अलग प्रकार का कोरोना फैला हुआ है। तो इंग्लैंड देश ने भारत में जो कोरोना है उसके वेरिएंट कंसर्न कर दिए। याद रखोगे जब इंग्लैंड की बात याद आती है ना, तो इंग्लैंड के अंदर ही याद रखोगे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारत प्लस फ्रांस। याद रखोगे भारत फ्रांस, याद रखोगे। और इसके अंदर आप लिख दोगे यहां पर इंग्लैंड। इन तीनों की एक वार्ता हुई है पहली बार। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। और इंग्लैंड के अंदर ही लंदन का लेबर पार्टी से संबंध रखता है। लेबर पार्टी इंग्लैंड की है। तो लंदन का दूसरी बार लगातार मेयर बन गया है सादिक खान। ये मूल रूप से पाकिस्तान वंशी है, लेकिन ये लंदन के दूसरी बार मेयर नियुक्त हो गया है। याद रखोगे सादिक खान साहब लंदन के अंदर। ये क्वेश्चन इंग्लैंड के थे, तो ये आपको आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। और जब नियुक्ति की और वैसी बात आती है ना, तो अब इस लंदन, मैं विदेशों में हूं तो इसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं? अफगानिस्तान में क्या हुआ है? याद रखोगे हमारे सर्वोच्च जो राजनयिक थे ना, उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या था? विनेश कालरा साहब की मृत्यु हो चुकी है, याद रखोगे अफगानिस्तान में। और 60 से ज्यादा बम धमाके में लोग मरे हैं वहां पर, याद रखोगे अफगानिस्तान के अंदर। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और अफगानिस्तान से क्वेश्चन बनेगा। और याद रखोगे अमेरिका, यूएसए आधिकारिक तौर पर कब अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहा है? पहले ये समय सीमा मई जून में थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर अमेरिका ने 1 सितंबर कर दिया है। याद रखोगे 1 सितंबर से
यूएसए की सेनाएं वापिस अफगानिस्तान से वापिस आ जाएंगी, तालिबान से समझौता होने की कोशिश हो रही है इनकी। तो याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आप विदेशों के ऐसे पढ़ोगे भाई, निवेदन आपसे। और जब अफगानिस्तान आया तो मुझे अन्य देश कौन सा याद आया? मालदीव। अब मैं कंट्री कंट्री बता रहा हूं आपको मैं। मालदीव की खास बात क्या है? मालदीव के नजदीक हिंद महासागर के अंदर क्या पड़ा है? हाँ जी, लॉन्ग मार्च जो 5 था ना, चीनी जो रॉकेट था, उसका मलबा कहां गिरा है? हिंद महासागर में गिरा है, मालदीव के अंदर। क्योंकि चीन, कौन से देश का रॉकेट था ये? चीन देश का। तो याद रखोगे चीन है ना, क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है अंतरिक्ष के अंदर। और तिहान है इस मॉड्यूल का क्या नाम रखा है उसने? तियानहे। चीन अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है। बहुत जल्दी बोल रहा हूं भाई, मुझे नहीं पता कैसी वीडियो बन रही है, देख लेना आप। तो तियानहे याद रखोगे अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। और रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च भी। कहां गिरा है वो? मालदीव के नजदीक हिंद महासागर के अंदर गिरा है। और जब चीन की बात याद आई है तो हमें याद आता है माउंट एवरेस्ट के अंदर भी चीन ने एक, क्या याद रखोगे? बॉर्डर लाइन बना दी है। इस तरफ तो नेपाल, याद रखोगे इस तरफ चीन, ताकि चीन के इलाके में कोई संक्रमित, कौन से संक्रमित? कोविड का कोई संक्रमित चीन के इलाके में प्रवेश न करे। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चीन ने एक बॉर्डर लाइन बना दी है, ताकि नेपाल की तरफ से कोई संक्रमित व्यक्ति चीन की तरफ न आ सके। याद रखोगे। और माउंट एवरेस्ट का नया क्वेश्चन आप रट्टा मार रखा है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर आप पढ़ते हो, लेकिन अब नई ऊंचाई के अंदर आप इसके अंदर 0.86 मीटर जोड़ लेना। ये माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है, बढ़ गई है इसकी ऊंचाई। याद रखोगे आप। तो 8,848.86 मीटर अब ऊंचाई हो चुकी है माउंट एवरेस्ट की, याद रखोगे। और जब चीन की बात याद आती है तो पिछले एक दशक में याद रखोगे चीन की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। 1.411 अरब चीन की जनसंख्या हो चुकी है। और चीन के ऊपर एक अध्ययन किया गया है, याद रखोगे, ये ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश संसार में चीन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको चीन के दे दिए हैं, तो कुछ आप इस तरह से पढ़ोगे। आपसे निवेदन है। और जब भारत की बात चलती है तो भारत में क्वेश्चन क्या बनता है? हेमंत सोरेन, याद रखोगे। वो क्या है? शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? असम के। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखोगे। और असम के अंदर ये एक एयरपोर्ट रूपसी हवाई अड्डे को भी परिचालन की छूट दे दी है असम के अंदर, आप याद रखोगे। और असम के अंदर बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र, असम में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आप पढ़ते हो, तो असम के अंदर बाढ़ पूर्व सूचना प्रबंधन तकनीक भी असम में क्या है? लागू कर दी गई है। हेमंत बिस्वा जो मैंने शर्मा बताया, ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी प्रकार के पी रंगा स्वामी ये पुदुचेरी के नए सीएम बने हैं, याद रखोगे। स्टालिन तमिलनाडु के डीएमके के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही 9 विभाग थे ना, तो 9 मंत्रालय है तमिलनाडु के अंदर, 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए गए हैं। स्टालिन ने, डीएमके ने, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 1996 के बाद इनको सत्ता मिली है, याद रखोगे स्टालिन को तमिलनाडु के अंदर। और 9 मंत्रालयों के इन्होंने नाम बदल दिए हैं। और रंगास्वामी का नाम आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। और ममता बनर्जी की आपको पता ही है, तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है बंगाल के सीएम के रूप में। जगदीप धनखड़ जो बंगाल के राज्यपाल, इनको शपथ दिलवाई है। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, कितना बताऊं आपको, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और पुदुचेरी ने, याद रखोगे, जल जीवन जो मिशन है ना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जो नल है ना, वो पुदुचेरी ने अपने जगह पर पूरे घरों में पहुंचा दिए हैं। और इससे पहले अंडमान निकोबार ने हर घर नल पर अपनी क्या है राज्य की रिपोर्ट पेश की थी। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, इससे लंबा वीडियो नहीं बनेगा, जितना बता पाया आप करना। और अभी एक बड़ा क्वेश्चन, और अगर 12 मई थी तो मुझे फिर याद आ रहा है 11 मई को आपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। हाँ जी, याद रखोगे 1998 में हमारे 5
परमाणु परीक्षण किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। तो याद रखोगे ऑपरेशन शक्ति उसको नाम दिया गया था। तो तभी याद रखोगे सुखद या सतत अच्छे भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस 2021 के हमारा जो जैव प्रौद्योगिकी दिवस था इसका विषय था। तो याद रखोगे इसके अलावा 409 मई को 481वीं आपने जयंती मनाई है। 9 मई को 481वीं जयंती महाराणा प्रताप की भी आपने जयंती मनाई है। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, पढ़ना आप। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक राम राम।